भारत में उड़ीसा के चांदीपुर में मैनपोर्ट यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के यानी वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। तभी भारत के डिफेंस की चर्चा मीडिया में चली हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा, टेक्नोलॉजी का ये नया हथियार भारत के डिफेंस को बहुत मजबूती देने वाला है। इसे भारत में स्थित हैदराबाद के DRDO के रिसर्च सेंटर में डिजाइन किया गया है। इसे भारत की कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। ये मिसाइल बहुत कम दूरी पर किसी भी हथियार के चीथड़े उड़ा सकती है। ये मिसाइल किसी भी मिसाइल को जो भारत के नजदीक आ रही हो उसकी धज्जियां उड़ा सकती है। ऐसे संकेत दिए गए हैं। इससे पहले भी भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया के डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इंडिया की मिलिट्री पावरफुल और मजबूती के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। ये रैंक दी गई है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, जो हर साल ज्यादातर देशों की आर्मी को रिव्यू करती है और उनकी रैंक बताती है। इस बार इसमें 140 देश शामिल थे और भारत चौथे नंबर पर था। ये चौथा प्लेस भारत ने हासिल किया है भारत की मजबूत हथियारों के दम पर। दोस्तों, आप नहीं जानना चाहेंगे ये कौन से हथियार है जो भारत को इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जिससे भारत की सीमा से सटे देशों को खौफ रहता है, जो कि दुनिया के खतरनाक हथियारों में से एक है। आइए जानते हैं। नंबर 1, धनुष मिसाइल। दोस्तों, ये पहले से चलती आ रही एयर मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस का एक वेरिएंट है। पृथ्वी मिसाइल पहले से ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रही है। इसे बैलिस्टिक हमलों को रोकने के लिए DRDO ने बनाया था। भारत डायनेमिक्स कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया था। ये पहले से ही 100 kg का वॉर हेड कैरी कर सकती है। वॉर हेड मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये 1000 किलो का वॉर हेड 350 किलोमीटर तक, 500 किलो का वॉर हेड 600 किलोमीटर तक और 250 का वॉर हेड 700 किलोमीटर तक कैरी करने की ताकत रखती है। इसी का एक वेरिएंट धनुष है कि वॉर हेड कैरी करने की क्षमता में खास फर्क नहीं है, पर जो वेपन ये कैरी कर सकती है उसमें कन्वेंशनल और टैक्टिकल दोनों शामिल है। इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन थर्मोबैरिक मटेरियल शामिल है, जो किसी भी मिसाइल या फाइटर प्लेन के टुकड़े उड़ा सकती है। इसकी खास बात यह है, शिप और एयर के साथ साथ किसी भी लैंड के टारगेट को चूरा बना सकती है। नंबर 2, पर्ले मिसाइल। दोस्तों, भारत के पास शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की कमी हुआ करती थी। 500 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट करने वाली मिसाइल उतनी मजबूत और पावरफुल नहीं थी, लेकिन पर्ले मिसाइल ने सारी कमी पूरी कर दी है। इसे बनाने का प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया था। 332 करोड़ के बजट के साथ 2020 में ये कीमत 422 करोड़ रुपए के बराबर थी। दोस्तों, ये मिसाइल हाई परफॉर्मेंस फ्रैगमेंटेशन के अलावा पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, रनवे डैनियल पेनिट्रेशन सबमिशन को भी कैरी कर सकती है, वो भी 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज में। 350 से लेकर 700 किलोग्राम तक का वॉर हेड कैरी कर सकती है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल को पावरफुल बनाने के लिए काफी है। इसे बनाना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि था। इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज होता है वो अग्नि सीरीज मिसाइल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अग्नि मिसाइल भी सॉलिड फ्यूल प्रोवाइडर के लिए जानी जाती है। इसके रडार में टारगेट एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एडवांस एयरफील्ड भी शामिल है। अब इसे भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है भविष्य में। नंबर 3, K5 मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर DRDO ने इसे ऑपरेशन में लाने से जस्ट पहले दोबारा से डेवलपमेंट पे काम करने का फैसला लिया। 2020 में इसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई थी। अब डेवलपमेंट के बाद 2022 में इसकी टेस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, शॉर्ट रेंज में नहीं, लॉन्ग रेंज में टारगेट को तहस नहस करने के लिए बनाई गई है और ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक है और ये लगभग 2 टन का वॉर हेड कैरी करने की क्षमता रखती है। बताया ये भी जा रहा है ये अपनी क्लास की फास्टेस्ट मिसाइल साबित होगी। नंबर 4, DRDO एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम। दोस्तों, ये भारत में बनी सबसे एडवांस गन है, जिसे भारत फोर्स और टाटा पावर ने DRDO के साथ मैन्युफैक्चर किया है। इस गन का वेट 18 टन है और ये अपनी क्लास की गन से 2 टन ज्यादा लाइट वेट है। इसका रेट ऑफ फायर है 60 सेकंड में 5 राउंड और फायरिंग रेंज है 48 किलोमीटर, जिसे 52 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस गन में बैरल ब्रिज मैकेनिज्म है और थ्रो कॉइल मैकेनिज्म है, जिसे 155 मिलीमीटर गोला फायर किया जा सकता है। इसमें ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है, जिसकी वजह से इसे मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है और इसे अपनी क्लास की गन में ज्यादा रिलायबल भी बनाती है। इसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑक्सिलरी पावर मोड, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम जैसे फीचर्स भी हैं, जो भारत के लिए कुछ दशक पहले शामिल करना नामुमकिन था। इस मिसाइल में सब कुछ है।
जो इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइल के बराबर में लाकर खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी मिसाइल सबसे बेहतर लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।